महाराष्ट्र में एक सभा के दौरान महिलाओं के खिलाफ अपराध पर अक्षपात है, पीएम मोदी कह रहे हैं, इसको कैसे देखते हैं? पीएम मोदी जी क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं, वो तो जिस संगठन से आते हैं, आरएसएस जो उनका नेतृत्व करती है, उसका महिलाओं के बारे में आपको बयान जानने की ज़रूरत है। क्योंकि आरएसएस का जो बयान है वही मोदी का और वही मोदी जी का और वही बीजेपी का हो सकता है। आरएसएस के लोग हमेशा ही महिलाओं को दोयम दर्जे का नागरिक मानते रहे हैं और आरएसएस चीफ ने कई बार कहा है अपने भाषण में कि महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, उन्हें फ़ोन इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, उन्हें छोटे वस्त्र नहीं पहनना चाहिए। वो महिलाओं के संपूर्ण अधिकार उनके जीवन के खिलाफ है। इसलिए मोदी जी वही सब बात कर रहे हैं। ये पाप पुण्य का सवाल थोड़ा है। कांग्रेस और भाजपा के यूपीएस को लेकर तीखी नोक-झोंक चल रही है। आम आदमी पार्टी कह रहे हैं कि सेना को जो वंचित है, तो कैसे देखते हैं? नहीं, हम ओपीएस की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसमें यूपीएस लाने की क्या ज़रूरत है? सीधे सीधे सरकार ओपीएस क्यों नहीं लाती है? पूरे देश के कर्मचारी ओपीएस के लिए लड़ रहे हैं, ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए। ये एनपीएस लाए, अब यूपीएस लाए, तो एनपीएस से यूपीएस तक तो आ ही गए। अब वो दिन दूर नहीं जब इनको ओपीएस तक आना ही पड़ेगा। और देश भर के कर्मचारियों का मांग है कि ओपीएस चाहिए। ये यूपीएस, यूनिफाइड पेंशन स्कीम, बिल्कुल किसी को मैंने पसंद नहीं है। रवि कुमार गौड़ा हैं, कांग्रेस के मांड्या से विधायक हैं। वो उन्होंने दावा किया है कि भाजपा कर्नाटक में सरकार को गिराने के लिए विधायकों को 100 करोड़ दे सकती है। भाई, सारा पैसा तो बीजेपी के पास ही है। वो सरकार को गिराने के उसके जो नापाक मंसूबे रहे हैं उसको तो आपने देखा है। पिछले दिनों झारखंड के दौरान मैं फिर एक बार कोशिश किया, पिछले समय झारखंड में कोशिश किया, वहाँ के सीएम को जेल में डाल दिया। लेकिन सीएम तो जीत करके कानूनी तरीका से आया और फिर सीएम बने। फिर चंपई सोरेन जी को तोड़ने की पूरी कोशिश, लेकिन वो तो झारखंड है, बिहार है, इसका मिजाज जिसको आसानी से भाजपा तोड़ नहीं पाता है। तो लगातार ये कोशिश तो पूरे देश में, अगर इनको लोकतांत्रिक तरीके से सत्ता नहीं मिलती है तो गैर लोकतांत्रिक तरीकों को आजमाइश करके चाहते हैं कि किसी भी प्रकार से सत्ता पर काबिज हो जाए। प्रशांत किशोर बिहार में मीटिंग लगातार कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया है कि 40 सीट हम महिलाओं को देने जा रहे हैं, इसको कैसे देखें? हाँ, ठीक है, महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन होना ही चाहिए। सारी पार्टियों को महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन महिलाओं को देना चाहिए। सारी पार्टियां दे भी रही हैं, सभी लोग दे रहे हैं। हमारे पास तो एक ही एमएलसी का सीट था, हमने महिला को दिया, हमने तो 100% दिया। तो इसलिए हम तो लगातार, ऐसा नहीं है महिलाओं के पक्ष में हम लोग चाहते हैं कि उनका प्रतिनिधित्व बढ़े।